हेलो एवरीवन, वेलकम टू सीएल कैरियर एकेडमी। बेटा, जो हमारी नेम रिएक्शन चल रही है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, उसमें जो नेक्स्ट रिएक्शन है वो हमारी है मानिच रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन है? मानिच रिएक्शन। अगर हम बात करें किसकी बेटा? मानिच रिएक्शन की। किसकी बात करें? मानिच रिएक्शन की। तो ये बेसिकली कैसी रिएक्शन है? ये एक कंडेंसेशन ऑफ द कंपाउंड। ये बेसिकली रिएक्शन में होता क्या है? कंडेंसेशन होता है किसका? कंपाउंड का, और जिसके पास क्या हो? एक्टिव हाइड्रोजन। जिसके पास क्या हो बेटा? एक्टिव हाइड्रोजन। और किसकी प्रेजेंस में होगा? फॉर्मल्डिहाइड और अमीन्स की प्रेजेंस में। फॉर्मल्डिहाइड और अमीन। अब अगर हम अमीन्स की बात करें तो वो नॉर्मल अमोनिया भी हो सकता है, 1 डिग्री अमीन भी हो सकता है, और 2 डिग्री अमीन भी हो सकता है। और ये जो रिएक्शन होती है वो बेसिकली किस मीडियम में होती है बेटा? एसिडिक मीडियम में, HCl की प्रेजेंस। ठीक है। और बेसिकली बनता क्या है? अमीनो मिथाइल्स। क्या बनते हैं? अमीनो मिथाइल या फिर उसके डेरिवेटिव्स, या फिर उसके डेरिवेटिव। उसी को हम क्या बोलते हैं बेटा? उसी को हम क्या बोलते हैं? मानिच रिएक्शन। ठीक है। अगर हम रिएक्शन की बात करें तो ध्यान क्या रखना है बेटा आपको? ये बेसिकली कैसी रिएक्शन है? कंडेंसेशन रिएक्शन है। किसकी? कंपाउंड हैविंग एक्टिव हाइड्रोजन। जैसे कि हमने मान लिया बेटा हमारे पास क्या है? एसीटोन है, CH3C डबल बॉन्ड O। इसके पास क्या है? एक्टिव हाइड्रोजन है। इसके पास क्या है बेटा? एक्टिव हाइड्रोजन। इसके पास क्या है? एक्टिव हाइड्रोजन। किसकी प्रेजेंस में होगी दूसरा ये रिएक्शन? ये रिएक्शन होगी बेटा फॉर्मल्डिहाइड की प्रेजेंस में। ठीक है। साथ में क्या लेना है हमें? अमीन लेना है। साथ में क्या लेना है? अमीन। 1 डिग्री अमीन ले सकते हैं, 2 डिग्री अमीन ले सकते हैं, या फिर हम क्या ले सकते हैं बेटा? नॉर्मली अमोनिया, NH, इथाइल और इथाइल। ये हमारे पास क्या है? 2 डिग्री अमीन है। किसकी प्रेजेंस में? एसिडिक मीडियम, HCl की प्रेजेंस। किसकी प्रेजेंस में बेटा? HCl की प्रेजेंस। इतना समझ में आया? अगर हम प्रोडक्ट की बात करें तो प्रोडक्ट क्या बनेगा बेटा? CH3 C डबल बॉन्ड O, CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 N, ET और ET। ठीक है। बेसिकली क्या बन गया? अमीनो मिथाइल्स। अब देखो रिएक्शन की अगर हम बात करें अमीन चेंज, तो जो अमीनो मिथाइल है वो भी क्या हो जाएंगे? चेंज हो जाएंगे। वो भी क्या हो जाएंगे? चेंज। मतलब अमीनो मिथाइल बनेंगे या फिर उसके डेरिवेटिव। इतना समझ में आया या नहीं? आया ना? जल्दी से बताओ। ठीक है। अब हम बेटा इसकी मैकेनिज्म की बात करें। किसकी बात करें? इस रिएक्शन के मैकेनिज्म के। तो सबसे पहले ध्यान क्या रखना है? स्टेप फर्स्ट की बात करें। किसकी बात करें? स्टेप फर्स्ट। स्टेप फर्स्ट में होगा क्या बेटा? जो फॉर्मल्डिहाइड है उसकी रिएक्शन होगी किसके साथ? अमीन्स के साथ। फॉर्मल्डिहाइड की रिएक्शन किसके साथ होगी? अमीन के साथ। हमने मान लिया हमारे पास क्या है? HC डबल बॉन्ड OH, इथाइल, इथाइल। नाइट्रोजन के पास क्या है? लोन पेयर कैसे बिहेव करेगा? एज ए न्यूक्लियोफाइल। इसने क्या किया? इस पे अटैक किया। ये बॉन्ड पेयर कहां पे चला गया? इस साइड। ठीक है। अब जैसे ही नाइट्रोजन अटैक करेगा तो नाइट्रोजन पे चार्ज कैसा आ जाएगा बेटा? पॉजिटिव। अब इस पॉजिटिव चार्ज को बैलेंस करने के लिए यहां से क्या निकलेगा? H पॉजिटिव। तो हम कह सकते हैं यहां से H पॉजिटिव जाएगा और किसके पास जाएगा? O नेगेटिव के पास। क्या बन जाएगा? NET। इतना समझ में आया है नहीं? आया ना? जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ बेटा। ये प्रोडक्ट हमने ऊपर बना लिया। ठीक है। इतना समझ में आया? अब रिएक्शन हो किस में रही है बेटा? एसिडिक मीडियम। क्या देगा ये? H पॉजिटिव देगा। तो होगा क्या? नाइट्रोजन के पास क्या है? लोन पेयर। ये यहां पर और ये
बाहर। किसकी फॉर्म में निकलेगा? वाटर की फॉर्म में, H2O की फॉर्म में। क्या बन जाएगा? CH2 डबल बॉन्ड NET इथाइल। और यहां पे चार्ज कैसा आ जाएगा बेटा? पॉजिटिव। ठीक है, इतना समझ में आया या नहीं? जल्दी से बताओ, अरे हाँ या ना, जल्दी से बताओ। अब अगर हम बात करें, जो ये इंटरमीडिएट बना है बेटा, क्या बना है? इंटरमीडिएट बना है, इसको हम बोलते हैं इमीनियम आयन। क्या बोलते हैं? इमीनियम आयन। है क्या हमारे पास? कैटायन है, तो क्या बोलेंगे? इमीनियम कैटायन। इतना समझ में आया या नहीं? आया ना? अब बात करते हैं किसकी बेटा? स्टेप सेकंड की। किसकी बात करें? स्टेप सेकंड। स्टेप सेकंड में होगा क्या बेटा? जो हमारे पास कंपाउंड दे रखा है, जिसके पास क्या है? एक्टिव हाइड्रोजन। कंपाउंड दे रखा है जिसके पास क्या है बेटा? एक्टिव हाइड्रोजन। तो बेसिकली हमारे पास क्या है? CS एसीटोन है, H पॉजिटिव। ऑक्सीजन के पास क्या है? एसिडिक मीडियम में हो रही है। ऑक्सीजन के पास क्या है? लोन पेयर। क्या हो जाएगा? प्रोटोनेशन क्या बन जाएगा बेटा? CH3 C डबल बॉन्ड OH पॉजिटिव CH2H। ठीक है, अब ये यहां पर और ये यहां पर क्या बन गया? CH3 COH डबल बॉन्ड CH2। क्या बन गया बेटा? इनोल। क्या बन गया? इनोल। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप में हमारा बन गया क्या बेटा? इमीनियम आयन। और सेकंड स्टेप में क्या बन गया हमारा? इनोल। सेकंड स्टेप में क्या बन गया हमारा? इनोल। इतना समझ में आया या नहीं? आया ना? फर्स्ट और सेकंड स्टेप जल्दी से बताओ। आ गया समझ में? अब जो लास्ट स्टेप होगा बेटा, क्या होगा? लास्ट स्टेप होगा, उसमें ध्यान क्या रखना है? स्टेप थर्ड। स्टेप थर्ड में होगा क्या बेटा? जो हमारे पास इमीनियम कैटायन बना था, ये फर्स्ट स्टेप में, और जो इनोल बना था, इन दोनों के बीच में क्या होगी? रिएक्शन। लास्ट स्टेप में क्या होगा? जो इमीनियम कैटायन बना था वो, और जो इनोल बना है, उन दोनों के बीच में क्या होगी? रिएक्शन। तो होगा क्या बेटा? जो हमारे पास इनोल है, OH और डबल बॉन्ड CH, इसकी रिएक्शन किसके साथ? इमीनियम कैटायन के साथ। CH2 डबल बॉन्ड NET और ET। और यहां पर चार्ज कैसा आ गया? पॉजिटिव। आया ना? इतना समझ में आ गया? अब होगा क्या? ये कैसे? नाइट्रोजन पॉजिटिव चार्ज है, तो ये क्या करेगा? कार्बन से इलेक्ट्रॉन लेगा। कार्बन से इलेक्ट्रॉन लेगा तो मेनली पॉजिटिव चार्ज कहां पे आएगा? कार्बन पे भी आएगा ना? किस पे आएगा? कार्बन पे। तो ये कैसे बिहेव करेगा? एज इलेक्ट्रोफाइल। तो ये बॉन्ड पेयर इस साइड, ये बॉन्ड पेयर इस साइड, और ये डबल बॉन्ड नाइट्रोजन के पास। क्या बन गया बेटा? CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 NET और ये क्या बन गया हमारा? अमीनो मिथाइल। क्या बन गया बेटा हमारा? अमीनो मिथाइल। समझ में आया या नहीं? आया ना? जल्दी से देख लो एक बार इस रिएक्शन को। स्क्रीनशॉट ले लो पहले बेटा, सबसे पहले तो इसका। ठीक है, ये क्या हमारी मानिच रिएक्शन। कंपाउंड ऐसा होना चाहिए जिसके पास क्या हो बेटा? एक्टिव हाइड्रोजन। क्या हो? एक्टिव हाइड्रोजन। अब ये जरूरी नहीं कि यहां पे CH3 हो, यहां पे कोई जनरल R ग्रुप भी हो सकता है बेटा। क्या हो सकता है? ये कोई R ग्रुप भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन यहां अगर हम बात करें, यहां हो या फिर यहां हो, इस ये जो कंपाउंड होगा इसके पास क्या होना चाहिए? एक्टिव
हाइड्रोजन मस्ट एक्टिव हाइड्रोजन मस्ट बी प्रेजेंट। समझ में आया? जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो बेटा इस रिएक्शन का, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, मानीच रिएक्शन है। समझ में आया? हाँ या ना? जल्दी से बताओ बेटा, ठीक है क्या? ठीक है बेटा, समझ में आ गया। अब जो मानीच रिएक्शन है उससे रिलेटेड कुछ एक क्वेश्चन कर लेते हैं। स्क्रीनशॉट ले लिया ना? ठीक है, लेकिन ध्यान रखना स्टेप फर्स्ट में हुआ क्या बेटा, जो फॉर्मल्डिहाइड दे रखा है उसकी रिएक्शन किसके साथ? अमीन के साथ। क्या बनाएगा? इमीनियम कैटायन बना। क्या बना? इमीनियम कैटायन। सेकंड स्टेप में क्या, जो कंपाउंड है जिसके पास क्या है? एक्टिव हाइड्रोजन, वो किसमें कन्वर्ट हो गया? इनोल में। वो किसमें कन्वर्ट हो गया? इनोल में। अब जो इमीनियम कैटायन बना और इनोल बना, उन दोनों की रिएक्शन करवा दी और क्या बन गया हमारे पास? अमीनो मिथाइल। क्या बन गया? अमीनो मिथाइल। ठीक है, अब इससे रिलेटेड कुछ एक क्वेश्चन देख लेते हैं बेटा। जैसे कि हमारे पास क्या है? फिनोल है। क्या है हमारे पास? फिनोल। ठीक है, अब जो ये फिनोल है उसकी रिएक्शन हमने किसके साथ? 3 मॉलिक्यूल ऑफ फॉर्मल्डिहाइड, साथ में क्या दे रखा है बेटा? 3 मॉलिक्यूल ऑफ सेकेंडरी अमीन, इथाइल इथाइल। हमें क्या बताना है बेटा? प्रोडक्ट बताना है। क्या बताना है? प्रोडक्ट। अब देखो बेटा, अगर हम फिनोल की बात करें, फिनोल की 3 एक्टिव साइट होती है, ऑर्थो, ऑर्थो और पैरा। ठीक है, तो ये जो एक्टिव साइट है वो बिहेव करती है एज ए न्यूक्लियोफाइल। ये जो एक्टिव साइट कैसे बिहेव करेंगे बेटा? एज ए न्यूक्लियोफाइल। अब जो फॉर्मल्डिहाइड और अमीन मिलके इमीनियम कैटायन बनाते, फॉर्मल्डिहाइड और अमीन मिलके क्या बनाते बेटा? इमीनियम कैटायन। तो वो इमीनियम कैटायन रिएक्ट करेगा किसके साथ? फिनोल के साथ। तो सबसे पहले तो ध्यान क्या रखना है, जो हमारे पास फॉर्मल्डिहाइड और अमीन है, जब इन दोनों की रिएक्शन करवाते हैं तो हमारे पास क्या मिलता है? इमीनियम कैटायन। क्या बन जाएगा? CH2 डबल बॉन्ड NET और ET, और नाइट्रोजन पे कैसा चार्ज आ जाएगा? पॉजिटिव। क्या बन गया? इमीनियम कैटायन। अब इस जो ये इमीनियम कैटायन है, 3 मॉलिक्यूल है तो 3 ही क्या बनेंगे? इमीनियम कैटायन बनेंगे। 3 मॉलिक्यूल ये ले लिए और 3 मॉलिक्यूल ये, और 3 क्या बन गए? इमीनियम कैटायन। अब जो फिनोल है उसकी रिएक्शन किसके साथ बेटा? 3 मॉलिक्यूल ऑफ इमीनियम कैटायन। किसके साथ? 3 मॉलिक्यूल ऑफ इमीनियम कैटायन के साथ। समझ में आया? तो ये होगा क्या, ये तीनों के तीनों मॉलिक्यूल है, एक यहां पर अटैच हो जाएगा ऑर्थो पे, एक पैरा पे, फिर एक ऑर्थो पे, और क्या बन जाएगा बेटा? फिनोल। यहां पे क्या आ जाएगा? CH2 NET ET इथाइल। ऐसे यहां पे क्या आ जाएगा? CH2 सेम यहीं पे आ जाएगा। ठीक है, ये क्या बन जाएगा? फाइनल प्रोडक्ट। ये क्या बन जाएगा बेटा? फाइनल प्रोडक्ट। समझ में आ गया इतना? आया ना? जल्दी से बताओ, जल्दी बताओ बेटा।
ठीक है, तो ये क्या थी हमारी मानिच रिएक्शन, ये क्या थी बेटा हमारी मानिच रिएक्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये तुम्हें घर से करके लेके आना। जैसे कि अगर हम बात करें, हमारे पास क्या है बेटा, CH2 CH2 C डबल बॉन्ड OH C डबल बॉन्ड OH। ठीक है, रिएक्शन किसके साथ, प्राइमरी अमीन RNH2 के साथ, किसके साथ, प्राइमरी अमीन के साथ में क्या दे रखा है, एसीटोन CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। इस रिएक्शन का प्रोडक्ट बनाना बेटा विद मैकेनिज्म, क्या बनाओगे, प्रोडक्ट विद मैकेनिज्म। ठीक है, समझ में आया या नहीं? ठीक है बेटा, इतना समझ में आ गया। ये घर से करके लेके आना है, ध्यान, सॉरी होमवर्क है तुम्हारे लिए, घर पे करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, सॉरी नेक्स्ट रिएक्शन है रेफोर्मेटिस की रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन है, रेफोर्मेटिस की रिएक्शन। ठीक है, अब रेफोर्मेटिस की रिएक्शन है वो बेसिकली रिएक्शन है बेटा कार्बोनिल कंपाउंड की रिएक्शन। किसकी रिएक्शन है, कार्बोनिल कंपाउंड की रिएक्शन है, किसके साथ, एक्टिव हैलोजन कंपाउंड के साथ, किसके साथ, एक्टिव हैलोजन कंपाउंड के साथ। ठीक है, कार्बोनिल कंपाउंड की रिएक्शन R C डबल बॉन्ड OR। ठीक है, हाँ या ना, किसके साथ बेटा, रिएक्टिव ऑर्गेनिक हैलाइड, किसके साथ, रिएक्टिव ऑर्गेनिक हैलाइड, किसकी प्रेजेंस में, जिंक मेटल इन प्रेजेंस ऑफ ईथर फॉलोड बाई हाइड्रोलिसिस, फॉलोड बाई हाइड्रोलिसिस, बनेगा क्या, बीटा हाइड्रोक्सी एस्टर। क्या बनेगा बेटा, बीटा हाइड्रोक्सी एस्टर। कैसे क्या है, जैसे कि अगर हम बात करें, क्या बन जाएगा, RCOH R डैश CH2 C डबल बॉन्ड OR डैश, इसको क्या बोलेंगे, बीटा हाइड्रोक्सी एस्टर। ठीक है, क्या बोलेंगे बेटा इसको, बीटा हाइड्रोक्सी एस्टर। ये क्या होता है, कोई रिएक्टिव ऑर्गेनिक हैलाइड, ये क्या है, रिएक्टिव ऑर्गेनिक हैलाइड। ठीक है, अब हम बात किसकी करें बेटा, मैकेनिज्म की, किसकी बात करें, मैकेनिज्म। तो सबसे फर्स्ट टाइम में ध्यान क्या रखना है, जो रिएक्टिव ऑर्गेनिक हैलाइड दे रखा है, क्या दे रखा है, रिएक्टिव ऑर्गेनिक हैलाइड, जिसको हम क्या बोलते हैं, अल्फा हेलो एस्टर। क्या दे रखा है, अल्फा हेलो एस्टर। ये क्या है हमारे पास, अल्फा हेलो एस्टर है। तो सबसे पहले ये जो अल्फा हेलो एस्टर है ना बेटा, इसकी रिएक्शन किसके साथ होगी, जिंक मेटल के साथ। किसके साथ होगी, जिंक
मेटल के साथ और किसकी प्रेजेंस में, ईथर की प्रेजेंस, एक एप्रोटिक सोलवेंट की प्रेजेंस, जिंक मेटल की प्रेजेंस और किसकी प्रेजेंस है बेटा, एप्रोटिक सोलवेंट, ईथर की प्रेजेंस। ठीक है, बनेगा क्या बेटा, BrZn पॉजिटिव और साथ में CH2 नेगेटिव, C डबल बॉन्ड O। यहां पे हो क्या रहा है, जिंक मेटल का इंसर्शन हो रहा है। क्या हो रहा है बेटा, जिंक मेटल का इंसर्शन हो रहा है किसके बीच, कार्बन और ब्रोमीन के बीच। एक प्रकार से क्या बन गए ये, ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड टाइप। ये कैसा बन गया, ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड टाइप। जैसे RMGX होता था तो मैग्नीशियम किस किस के बीच में, हैलोजन और एल्काइल ग्रुप में, कार्बन के बीच में। ऐसे ही जिंक मेटल है किसके बीच में, कार्बन और ब्रोमीन के बीच में। ठीक है, तो जिंक पर कैसा चार्ज, पॉजिटिव, और CH2 पे नेगेटिव। अब जो ये एनायन बना है बेटा, उसकी रिएक्शन किसके साथ, कार्बोनिल कंपाउंड के साथ, R C डबल बॉन्ड O R। हमें पता है डिसोसिएट कैसे होगा, ZnBr पॉजिटिव और CH2 नेगेटिव, ऐसा ही कुछ होगा, हाँ या ना, होगा ऐसा ही। ये कैसे बिहेव करेगा, एज ए न्यूक्लियोफाइल। कैसे बिहेव करेगा बेटा, एज ए न्यूक्लियो, और कार्बोनिल कार्बन हमेशा एज ए इलेक्ट्रोफाइल। इसने इस पे अटैक, ये बॉन्ड यहां पे, क्या बन गया, RCO नेगेटिव, ZnBr पॉजिटिव। यहां पे क्या आ गया, R डैश CH2 C डबल बॉन्ड O। ठीक है, इतना समझ में आ गया, हाँ या ना। अब जो ये बना है इसका क्या करवा दे बेटा, हाइड्रोलिसिस। एक बार थोड़ा सा स्लाइटली इसको शिफ्ट कर लेते हैं ट्रेस करने के लिए। ये चला गया यहां पर, ये आ गया यहां पर। ठीक है, अब क्या करवा दे लास्ट टाइम में बेटा, इसका हाइड्रोलिसिस। क्या करवा दें, हाइड्रोलिसिस। क्या बन जाएगा, RCOH R डैश CH2 C डबल बॉन्ड O। ये क्या बन गया, बीटा हाइड्रोक्सी एस्टर। क्या बन गया बेटा, बीटा हाइड्रोक्सी एस्टर। इतना समझ में आया है नहीं, आया ना, जल्दी से बताओ। क्या बन गया बेटा, ये बीटा हाइड्रोक्सी एस्टर। ठीक है, ये क्या तुम्हारी रेफॉर्मेटिस की रिएक्शन। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। देखो बेटा, सबसे पहले जो रिएक्टिव ऑर्गेनिक हैलाइड है, अल्फा हेलो एस्टर। क्या है हमारे पास, अल्फा हेलो एस्टर। इसकी रिएक्शन किसके साथ होगी, सबसे पहले जल्दी से बताओ। सबसे पहले रिएक्शन होगी बेटा इसकी जिंक मेटल के साथ। किसके साथ होगी, जिंक मेटल के साथ। अब जिंक मेटल के साथ होने के बाद, किसके साथ, जिंक मेटल के साथ होने के बाद क्या बनेगा, एक ग्रिग्नार्ड रिएजेंट टाइप कंपाउंड बन जाएगा, CH2 नेगेटिव ZnBr पॉजिटिव। अब जो ये CH2 नेगेटिव है वो कैसे बिहेव कर रहा है, एज ए न्यूक्लियोफाइल, और कार्बोनिल कंपाउंड एज ए इलेक्ट्रोफाइल। अटैक करवाया, फिर हमने क्या करवाया, हाइड्रोलिसिस। ठीक है, समझ में आया। क्या बन गया हमारे पास, बीटा हाइड्रोक्सी एस्टर। ठीक है, आया ना, जल्दी से बताओ। कर लोगे ना। अब देखो बेटा, नेक्स्ट स्टेप में क्या कह रहा है, जो हमारे पास बीटा, स्क्रीनशॉट ले लिया, जल्दी से ले लो एक बार। अब जो ये हमारे पास बीटा हाइड्रोक्सी एस्टर बना, RCOH R डैश CH2 C डबल बॉन्ड O। ठीक है, क्या बना, बीटा हाइड्रोक्सी एस्टर बना। इसका हम हीट करवा दें, H2SO4 फॉलोड बाय हीटिंग। तो होगा क्या, वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकलेगा। H2SO4 क्या है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट, और बन क्या जाएगा, RCR डैश डबल बॉन्ड CH C डबल बॉन्ड। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना बेटा।
ये जो कंपाउंड बना इसको क्या बोलते हैं? अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एस्टर। क्या बोलते हैं बेटा? अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एस्टर। तो ये क्या थी हमारी रेफॉर्मेटस की रिएक्शन। ठीक है, एक क्वेश्चन देखो बेटा, रेफॉर्मेटस की रिएक्शन पे ही बेस है। बेसिकली अगर हम बात करें सिंथेसिस ऑफ सिट्रोल, किसकी बात करें बेटा? सिट्रॉल है उसका सिंथेसिस, सिट्रॉल का सिंथेसिस। ठीक है, अब कैसे क्या करेंगे वो देखो। हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड है, हमारे पास ये बेटा, टी डबल बॉन्ड ओ। रिएक्शन किसके साथ? CH2 आई टी डबल बॉन्ड ओ OET, किसकी प्रेजेंस में? जिंक मेटल, किसकी प्रेजेंस में? जिंक मेटल, और इन प्रेजेंस ऑफ ईथर। ठीक है, तो सबसे पहले तो क्या बन जाएगा? बीटा हाइड्रोक्सी एस्टर बनेगा। ये CH2 है, जिंक इंसर्ट करेगा, जिंक इंसर्ट करेगा तो क्या हो जाएगा बेटा? नेगेटिव आ जाएगा ये। ठीक है, यहां पे क्या हो जाएगा? जिंक इंसर्ट, CH2 नेगेटिव बन जाएगा, तो प्रोडक्ट क्या बन जाएगा हमारा? OH CH2 टी डबल बॉन्ड O OH। ठीक है, अब क्या करवा दो? हीट कर दो, क्या होगा? वाटर मॉलिक्यूल बाहर, हीट करने पे क्या हो जाएगा? वाटर मॉलिक्यूल बाहर, क्या बन जाएगा? डबल बॉन्ड आ जाएगा, और क्या बन जाएगा? CH टी डबल बॉन्ड O OET। ठीक है, इतना समझ में आया? आया ना? जल्दी से बताओ। डबल बॉन्ड बन गया। अब क्या करवा दे इसका? हाइड्रोलिसिस। क्या करवा दे बेटा? हाइड्रोलिसिस। क्या बन जाएगा? क्या बन गया? कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया बेटा। क्या बन गया? कार्बोक्सिलिक एसिड। अब इसकी रिएक्शन किसके साथ? कैल्शियम इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम साल्ट ऑफ फॉर्मिक एसिड। कैल्शियम सोल्ट इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या बन जाएगा? ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड है बेटा, वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? एल्डिहाइड में। और यही क्या है बेटा? हमारा सिट्रोल। तो जो सिंथेसिस है सिट्रोल का, वो देख लो कैसे क्या है।
तो डायरेक्ट नाम भी पूछ ले, सिट्राल का स्ट्रक्चर क्या है वो भी ध्यान रखना बेटा। ठीक है, समझ में आया या नहीं? हाँ या ना, जल्दी से बताओ। तो आज के लिए बेटा इतना ही था, 2 रिएक्शन किए हमने, मानिच रिएक्शन और रेफॉर्मेटिस की रिएक्शन। ठीक है, मानिच रिएक्शन में अमीनो मिथाइल्स बनते हैं, और जो रेफॉर्मेटिस की रिएक्शन है उसमें क्या बनता है, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एस्टर कह सकते हैं, या फिर बीटा हाइड्रोक्सी एस्टर। ठीक है, थैंक यू सो मच बेटा। आज की वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।